पीछे है रेनबो सेंटर, जहां की कुछ दुकानों से पूरे पाकिस्तान को फहश और गंदी फिल्मों की फराहमी हो रही है। इस रेनबो सेंटर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पुलिस, CIA और दीगर इदारे मुतअद्दिद मर्तबा पिट कर जा चुके हैं। यहाँ के दुकानदार अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सरेआम की टीम आज यहाँ जाएगी। खतरा और खदशा मौजूद है कि सरेआम की टीम पर हमला होगा, लेकिन अगर यहाँ खड़े रहकर, बाहर खड़े रहकर मैं आपको अंदर की सूरत हाल सिर्फ बताऊंगा, तकरीर करूंगा, तो शायद आपको हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं होगा। मेरे लिए जरूरी है कि मैं बगैर पुलिस की मदद के, बगैर किसी इदारे की मदद के अंदर जाऊं और वहां ये लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से हमलावर होते हैं मीडिया की टीमों पर, पुलिस की टीमों पर, वो आपको दिखाऊं और ये भी दिखाने की कोशिश करूं एक हिकमत अमली के तहत कि किस तरह से इस सेंटर के अंदर फौज फिल्मों का कारोबार जारी है। हम मुझे आप बताएं, न्यू स्टोरी लेना चाहिए या मतलब एक तो स्टोरी होती है न्यू के अंदर है, एक ये स्टोरी ओल्ड के अंदर, जो जैसे नीना दाबो ये देखिए आपने टैबू जो आती थी, उस टाइप की स्टोरी दोनों दिखा दो, जो नहीं आई है वो भी दिखा दो, वो भी दिखा दो। ये बड़े भाई ये काम ही करते ना कि एक कैमरामैन रहे हमारे साथ, एक थोड़ा दूर रखेंगे, एक है जरा पीछे से, खुदा ना खासा कोई हड़बड़ी होती है तो आप कहीं से निकल जाए, पीछे भागते हैं। सरेआम की टीम रेनबो सेंटर की जानिब बढ़ रही थी, जहां से कुछ ही देर पहले हमारे नुमाइंदों ने गाहक बनकर बड़ी आसानी से फहश और गंदी फिल्में खरीदी थी। प्लानिंग के मुताबिक एक कैमरा मेरे साथ था और एक कैमरा जरा फासले पर, ताकि मुमकिना हंगामा आराई में वो वहीं से भाग जाए और रिकॉर्डिंग महफूज रह सके। ये है वो कैमरा जिसे बादअज़ां गुंडानुमा दुकानदारों ने तोड़ दिया और इसमें मौजूद रिकॉर्डिंग टेप को भी जाया कर दिया गया। कैमरामैन शहजाद और डायरेक्टर आसिफ टीम के वो अराकीन हैं जिन्हें मेरे साथ 1 घंटे से जायद जरगमाल रखा गया। हम जैसे ही रेनबो सेंटर में दाखिल हुए, चारों जानिब रंगीन उड़िया पोस्टर्स और सीडीज दावते गुनाह दे रही थी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीडी मार्केट के मनाजिर कानून और इदारों का मुंह चिढ़ा रहे थे। वो कानून और इदारे जो खुद इस मार्केट में कई मर्तबा मार खाकर भाग चुके हैं। आपको एक बार फिर याद दिलाते चलें कि ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं एक कैमरे के हैं। दूसरा कैमरा रेनबो सेंटर के कुछ गुंडानुमा दुकानदारों ने तोड़ दिया था और उसकी टेप भी। ये जा रहे साहब, इसे लेके सरेआम की टीम जब उस दुकान पर पहुंची जहां से कुछ ही देर पहले एक्स रेटेड फिल्में फरोख्त की गई थीं, तो दुकानदार ने कोई बात करने की बजाय भागना शुरू कर दिया। सरेआम की टीम ने उसे रोकने की कोशिश की और यही वो लम्हा था जब हमने एक गलत फैसला किया। मार्केट के ऐन दरमियान में अचानक कुछ लोग नमूदार हुए और हमें चारों जानिब से घेर लिया गया। इससे पूछने की क्या जरूरत है? मेरी बात रोके, पहले मेरी बात सुनो। हमारी यूनियन में जाए, उनसे पूछे, उनसे इजाजत के बगैर आप मूवी नहीं, हमारी एसोसिएशन बंद करें। आराम से ना, आराम से। यहाँ पे 5 लाख अवाम खड़ी हो रही है आपके खुदा का शुक्र है कि हमारी एक कैमरा दूर रखने की पॉलिसी काम आई, वरना हम दोनों कैमरों और इनकी रिकॉर्डिंग से महरूम हो चुके होते। हम पर मुक्कों और गालियों की बरसात होते ही पीछे मौजूद कैमरामैन ने हालात को भांप लिया और किसी न किसी तरह कैमरा बचाकर निकलने में कामयाब हो गया। मैं, एक कैमरामैन और डायरेक्टर इन लोगों के नरगे में थे और हमें ये लोग धक्के देते हुए बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की जानिब धकेल रहे थे। इसी दौरान हमारा माइक, कैमरा और उसमें मौजूद टेप को भी तोड़ दिया गया। जाहिर है ये मनाजिर रिकॉर्ड नहीं हो सके और हम खुद पर गुजरने वाली दास्तान अब सिर्फ बता ही सकते हैं। जनाब, रेनबो सेंटर से अब कुछ फासले पे आके सांस लिया हमने और आपने देखा कि सरेआम की टीम के साथ क्या हुआ। एक कैमरा लाखों रुपए मालियत का जाहिर है वो खराब हो गया है, टूट गया है और किसी काम का नहीं रहा। एक कैमरे से इस वक्त हम आपको सारी सूरत हाल बताएंगे। जरा पहले टीम के लोगों से भी, आसिफ, नफीस, ये वो कैमरा था और ये वो कैमरामैन थे। ये माइक,
ये तोड़ दिया इसका, ये टेप निकाल ली। हाँ, टेप निकाल के तोड़ी है, जाहिर है। बैटरी भी अब हमारे पास एक टेप है जिसके जरिए आधा सच आप तक हम पहुंचा सकेंगे, जितना जाहिर है हमारे पास मौजूद है। एक निकाल के हमारे सामने आंखों के तोड़ दी गई थी, और इसकी बैटरी जाहिर है जो हजारों रुपए मालियत की है, वो भी स्क्रीन भी इसकी जो LCD की, ये भी स्क्रैच पड़ गया इसका। अभी ज़रा चूंकि चल नहीं सकता तो इसलिए हम दिखा नहीं सकते। हजारों लोगों का मारो मारो कहता हुआ हुजूम और सरेआम की टीम के 3 अराकीन। हम नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। फोश फिल्में बेचने वाले माफिया के लोग मुख्तलिफ आवाजें लगा रहे थे। इन्हें मारो, ये हमारा रोजगार बंद करने आए हैं, हमारे बच्चों के पेट पर लात मारना चाहते हैं। और मैं धक्कों और मुक्कों की बारिश में ये सोच रहा था कि ऐसे रोजगार पर लानत हो जिससे आप तो अपने बच्चों का पेट भरें, लेकिन किसी दूसरे का बच्चा किसी की हवस का निशाना बने और कोई जानवर उसे फंदा डालकर कत्ल कर दे। हम पर क्या गुजरी ये दास्तान तवील और तल्ख है, लेकिन चूंकि दिखाने को अब कुछ बाकी नहीं रहा, सो सिर्फ इतना बता देते हैं कि रेनबो सेंटर की यूनियन के सीनियर ओहदेदारान ने बिल आखिर हमारी जान छुड़वाई। मार खिलाने के बाद हमें आते हुए चाय भी पिलवाई गई और यूं इस हौलनाक हंगामे का खात्मा हुआ। तो अब ये सूरत हाल है। मुझे आप जरा ईमानदारी से बताएं, सरेआम की टीम को भी ये बताएं कि अब हम क्या करें। अगर इस मुल्क में 6-6 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उसके बाद उनके गलों पर फंदे डालकर उन्हें मारा जा रहा है, अगर 4-4 साल के बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो इस किस्म की गंदी और फोश सीरीज देखने की वजह से लोगों के अंदर पैदा होती है, और कहा यह जाता है हमें मारते हुए कि आप हमारे रोजगार पर लात मारने आए हैं, आपकी ऐसी की तैसी गालियां दी जाती हैं, और पूरा माफिया एक तरह से टूट पड़ता है सरेआम की टीम के ऊपर। किस हद तक हम सच दिखा सकते हैं, कहां तक आगे जा सकते हैं, ये वही जगह है जहां इससे पहले पुलिस CIA की टीमें मुतअद्दिद मर्तबा पिट कर जा चुकी हैं। हमने ये हौसला किया, हम जानते थे मार पड़ेगी, हमें पता था ये सब लोग मिल जाएंगे, हम ये भी जानते थे कि अपने रोजगार के नाम पर, अपने खानदानों के चूल्हों के नाम पर इस तरह की बदतमीजी और वाहियाती इन लोगों की जानिब से की जाएगी, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बावजूद जानते बूझते हुए हम अंदर गए, असलिया भी मौजूद था इन लोगों के पास। इनकी मेहरबानी तो नहीं कहेंगे, जाहिर है बस कुदरत को शायद रहम आ गया कि एक हद तक की ज्यादती और जुल्म कर सके हम पर, और ज़ाहिर बीच बचाव करके सब लोगों ने, यूनियन के लोगों ने हमें वहां से निकाला। लेकिन ऐसे लोगों का क्या इलाज है, क्या करें सरेआम की टीम आने वाले वक्त में, कितना सच दिखाएं आपको। और आप बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि जी आप छोटी छोटी दुकानों पर बात करते हैं, छोटे छोटे खोखों पर जाके बात करते हैं। मुझे बताएं, ऐसी सूरत हाल में ह्यूमनली क्या पॉसिबल है, एक इंसान, उस इंसान के साथ मौजूद दीगर इंसान कितनी हिम्मत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं इस किस्म की फहाशी के खात्मे के लिए, जिससे न जाने इस मुल्क में कितनी मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। वो बच्चियां जो सिसकते बिलकते हुए ज्यादती का शिकार होते हुए गले में फंदा लगवा कर इस दुनिया से गई हैं, उनके माँ बाप अगर इन लोगों की लॉजिक और मंतिक सुने कि इनके रोजगार पर लात मारी जा रही है तो मुंह नोच लें इन लोगों का। और हंगामे की आवाज सुनकर कुछ अहले मोहल्ला वहां इकट्ठे हो गए, वरना शायद आप आज का ये प्रोग्राम न देख रहे होते। आप लोग गलत लोग हो, और आपको जो मालिक है इस जगह का, मैं उसको अभी फोन करता हूँ हाजी साहब। और आप लोग जो है ना, कल से इसी में आपकी इज्जत है, और ना ये पूरे मोहल्ले को मैं जमा करके आप लोग का वो अंजाम होगा और वो असर होगा कि आप याद रखोगे।